अस्सलामुअलैकुम। नेशन एट 9 के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। मैं हूं शफक शहजाद। मैं हूं जवेरिया जैद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। I would also like to compliment the Prime Minister and both federal and provincial governments on their election victories. मुल्क को सियासी बहरान से निकालना होगा। दरपेश मुश्किलात में इख्तलाफात लेकर नहीं चल सकते। मसाइल के हल के लिए बामानी मुज़ाकरात जरूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता है। चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। मसाइल के हल के लिए इस्लाहात को यकीनी बनाना होगा। इदारों में हम आहंगी पैदा करना होगी। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। सीपैक को सबोताश करने नहीं देंगे। मईशत की बहाली के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। गैर मुल्की सरमायाकारी लाना बुनियादी मकसद होना चाहिए। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान ने बानी पीटीआई की तस्वीर उठा रखी थी। डायस का घेराव करके नारेबाजी की। हुकूमती अरकान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के गिर्द हसार बना लिया। जमशेद दस्ती और कादिर पटेल आपस में उलझ पड़े। आगा रफीउल्लाह और उमर अयूब में भी तलकलामी हाथापाई होते होते रह गए। आज जरदारी को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है, जिसने जरदारी को भी मजबूर किया कि अपने स्पीच को अधूरा छोड़ के चला गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पार्लियामेंट से गैर कानूनी सदर ने खिताब किया। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया। ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी दी। अपोजिशन अरकान ने सदर को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मजीद कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेर करने की साजिश की जा रही है। फैज हमीद के खिलाफ जरूर इंसाफ होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहा फैजाबाद धरना कमीशन के मेंबरान संजीदा नहीं थे। 9 मई वाकयात में फौज ने अपना एहतसाब कर लिया। सिविलियंस ने अब तक खुद एहतसाबी का अमल शुरू नहीं किया। 9 मई में मुलविस लोगों के खिलाफ अभी तक सख्त कार्रवाई नहीं हुई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी बोले धरना मुआहदे का मामला इनके साथ डिस्कस नहीं हुआ। फैज हमीद मुआहदे में जबरदस्ती शामिल हुए। पीएलपी से मुआहिदा पहले किया, वजीर आजम को बाद में दिखाया गया। एहसन इकबाल का फैजाबाद धरने से मुतल्लिक इंकिशाफ। साबिक वज़ीर दाखिला ने कमीशन को बयान में कहा धरना मुआहिदे में फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए। शाहिद खान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज किया। उनको वजीर कानून के इस्तीफे और फैज हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज था। उन्हें बताया गया मुआहिदा तो हो चुका। मुआहिदे के बाद शाहिद खान अब्बासी और शहबाज शरीफ में तलकलामी हुई। शहबाज शरीफ वजीर कानून के इस्तीफे के हक में और शाहिद खान अब्बासी मुखालिफ थे। जो भी इस सारी काविश के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। वो अपने सियासी मफाद को, अपनी अना को तरजीह देता है पाकिस्तान के मफाद के ऊपर। काबिल मजम्मत है। 9 मई के हमलावर आज मुल्क के मफाद पर हमलावर हैं। मुल्क के मफाद के खिलाफ बात करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुल्क में सरमायाकारी पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ ने पहले मुल्क के मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सियासी मुखालिफत में मुल्क दुश्मनी नामुनासिब है। हुकूमत पर तनकीद करें लेकिन पाकिस्तान पर तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, दोस्त मुल्कों के साथ रवाबत बढ़ाएंगे। पार्लियामेंट हाउस में 4 बड़ों की मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की अपोजिशन की हंगामा आराई के बावजूद तकरीर मुकम्मल करने पर सदर को मुबारकबाद। सदर ने कहा वो तो अपोजिशन का एहतजाज इंजॉय कर रहे थे। वज़ीर आज़म के ऐवान में बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसामियां पुर करना तरजीह है।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब, कहा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से गुजारिश है जजेस की तादाद बतदरीज पूरी करें, जजेस की तैनातियां मौजूदा तरीकेकार से करें या नए रूल्स के मुताबिक उस पर फरीकैन से बात करेंगे। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों का मामला महदूद कर दिया, कम से कम कोई भी बेंच एक हफ्ते से कम का नहीं होना चाहिए। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गौरा का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, दो तरफा फौजी राबतों और ताउन का दायराकार बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने पर बातचीत, बाहमी दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन के फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। तुर्क जनरल ने दहशतगर्दी से निपटने में पाक फौज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दों का खैबर पख्तूनख्वा में फिर बुज़दिलाना वार हमले में कस्टम्स के 5 एहलकार और राहगीर बच्ची शहीद। हमला डेरा इस्माइल खान में दराबन रोड के करीब हुआ। कस्टम एहलकारों की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। हमलावर झाड़ियों में छुपे थे। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम 6 शहदा के जसदे खाकी अस्पताल मुंतकिल कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कस्टम एहलकारों पर फायरिंग के वाक़यात की मज़म्मत। बलूचिस्तान में बारिशें फिर कहर ढाने लगी। बादलों के दूसरे स्पेल ने भी तबाही मचा दी। गवादर फिर डूब गया। जिवनी और पस्ती में भी अर्बन फ्लडिंग, हर तरफ पानी ही पानी। नदी नालों में तोहियानी। कोस्टल हाईवे बसोल के मकाम पर पुल टूट गया। गवादर और कराची के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता। कोयटा, तुरबत, कल्लात, मस्तूम, नौशकी, जोब, संजावी और दीगर इलाकों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, खरान का जमीनी राबता मुनक़ता। PDMA के मुताबिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 92 मकानात को नुकसान पहुंचा। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में कौम की मददगार। पसनी गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के जवान पसनी शहर में निकासी आब में मसरूफ। पाक फौज के जवानों ने मुतासरा खानदान को फौरी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को भी निकाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 17 बच्चों समेत 33 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 46 जख्मी। PDMA ने जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 326 घर मुकम्मल तबाह, 1606 मकानात को जुज़ी नुकसान पहुंचा। मुतासरा अजला में शहरियों को इमदादी सामान फराहम कर दिया गया। बारिशों का सिलसिला 21 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। गुलिस्तान जौहर, गोलीमार, टीपू सुल्तान और यूनिवर्सिटी रोड पर रिमझिम। मलीर, कायदाबाद, II चुंदरीगढ़ रोड और इतराफ में भी बादल बरसे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मगरबी हवाओं का सिस्टम कमजोर हो गया, शहर में तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब सजावल और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में कल तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब के कई इलाकों में बारिश। मंडी, बहाउद्दीन, सालम, धीरा और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मौसम की खबर देने वालों ने लाहौर, मरी, जहलुम, फैसलाबाद, मुल्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि गवादर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज शाम तक लाहौर पहुंच जाएगा। तेज हवा के साथ जालाबारी का भी इम्कान है। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच बारिश से मुतासिर। ग्राउंड गीला होने की वजह से मैच ताकीर का शिकार। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होना था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। खेल शुरू होने से पहले बारिश दोबारा शुरू हो गई। पाकिस्तानी टीम में अबरार अहमद, इरफान नियाजी और उस्मान खान का T20 डेब्यू। कप्तान बाबर आजम कहते हैं वो टॉस जीत जाते तो पहले बैटिंग ही का फैसला करते। हमारे कंज्यूमर्स जो ये चोरी करते हैं उनके लिए कोई स्पेस और कोई माफी का खाता नहीं है। वज़ीर तवानाई का बिजली चोरों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का आज़म, ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। न्यूज कॉन्फ्रेंस में अवैस लगारी ने कहा मुल्क बिजली चोरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मीटर रीडर्स और बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 20% लोग चोरी का फायदा उठा रहे हैं, उनका बोझ हुकूमत नहीं उठा सकती।
बिजली चोरी से लोअर मिडिल क्लास तबका पिस रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को खुद कार्रवाई करने की हिदायत। वजीर आजम से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। वजीर आजम ने GSP प्लस स्कीम के हवाले से यूरोपीय यूनियन की मुसलसल हिमायत को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एयरलिंक के सरबराह की भी मुलाकात। पाकिस्तान से बाहर मोबाइल फोन एक्सपोर्ट के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मुल्क की मईशत की बहाली का मिशन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी महकमा खारजा के अहदेदारों से मुलाकात। डोनाल्ड लू, एलिजाबेथ होस्ट और सफीर मसूद खान की शिरकत। वजीर खजाना की पाकिस्तानी इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की टैक्स की बुनियाद को वसी करने, तवानाई के शोबे को हमवार करने और निजकारी एक तरजीह है। मुलाकात में अमरीकी सरमायाकारी, मुतबादिल तवानाई, IT और ज़राअत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डोनाल्ड लू की पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की यकीन दहानी। ररे मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले बरसों में माशी शरह नमूद 4% से तजावुज कर जाएगी। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। कहते हैं तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून की आखिर या जुलाई की अवाइल में मुतवक्के है। अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले के खदशात हैं। विफाकी वजारत दाखिला का सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा। कहा कि दहशतगर्दों का पहला हदफ रावलपिंडी है, जहां अहम शख्सियात और फौजी तनसीबात भी निशाने पर हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहते हैं। बानी PTI समेत हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत ने बानी PTI और दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। हाफिज नईमुर रहमान ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के तौर पर हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब मंसूरा में हुई। हाफिज नईमुर रहमान हलफ उठाने के दौरान आबदीदा हो गए। हाफिज नईम ने सिराजुल हक की जगह अमीर जमात की जिम्मेदारी संभाली। हलफ बर्दारी की तकरीब में सुबुकदोश होने वाले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी शिरकत। नायब अमीर लियाकत बलोच, फरीद पराचा और दीगर भी मौजूद थे। आपके लिए आपके मकामात मुकद्दसा और पाकिस्तान की धरती के दरवाजे खुले हैं। ताड़े वास्ते सारे दरवाजे खुले ने, तुसी आओ, जम आओ। हमसायों से लड़ाई नहीं, दोस्ती करनी है। नवाज शरीफ का पैगाम है, दिलों के दरवाजे खोलें। वज़ीर आला पंजाब का करतारपुर की सिख बरादरी के लिए रिहायशी सहूलियात का ऐलान। मरियम नवाज का करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की हमेशा कोशिश रही यात्रियों के लिए बॉर्डर्स खोले जाएं। आज सरकारी तौर पर पहली बार बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। हमेशा पंजाब का शिमला ऊंचा रखेंगे। किसी सूरत रोटी और नान की कीमत कम नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत और तनूर मालिकान में डेडलॉक बरकरार। हुकूमती अहकामात मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं हुकूमत पहले गैस के भारी बिल कम करें, फिर रोटी सस्ती करेंगे। उधर इस्लामाबाद में तनूर मालिकान 2 धड़ों में तकसीम। जनरल नान बाई एसोसिएशन का हड़ताल खत्म और नान बाई एसोसिएशन का जारी रखने का ऐलान। वज़ीर खुराक पंजाब के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 13 अफराद को गिरफ्तार करवा दिया। अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज खत्म। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखने का ऐलान। माहाना तकरीबन 3 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी बरकरार रहेगी। चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर BISP सार्फिन को सब्सिडी मिलेगी। आटे का 10 किलो थैला 648 और घी फी किलो 393 में दस्तयाब। दालें और चावल आम मार्केट से 25 रुपए सस्ती मिलेगी। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। बिजली और पेट्रोल के बाद CNG भी महंगी। फी किलो कीमत में 11 रुपए 70 पैसे तक इजाफा। FBR ने CNG पर सेल्स टैक्स पर इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। CNG पर 200 रुपए फी किलो की वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल्स टैक्स आई। फी किलो CNG पर 36 रुपए के हिसाब से सेल्स टैक्स लगाया गया।
इससे कबल फी किलो CNG पर कम से कम 24 रुपये 30 पैसे सेल्स टैक्स लागू था। कराची में लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। सर शाह सुलेमान रोड पर ट्रैफिक बंद, हसन स्क्वायर तक गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। एहतजाज बिजली और पानी की अदम फराहमी पर किया गया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। शहरी के कत्ल पर नॉर्दर्न बाईपास पर भी एहतजाज किया गया। मकतूल नूर अहमद के वरसा ने रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। शहरी की लाश नॉर्दर्न बाईपास से मिली थी। भारत में आम इंतखाबात का पहला मरहला कल होगा। मुल्क भर में इंतखाबी माहौल गर्म हो गया। अपोजिशन जमात कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अदाकारा कंगना रनौत पर तनकीद। प्रियंका गांधी बोली कि वो कंगना की बकवास का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशों के बाद मामूलात जिंदगी बहाल। हुकाम ने मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान कर दिया। दुबई की सबसे बड़ी हाईवे शेख जायद पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस भी चल पड़ी। शारजा और अजमान में पानी की निकासी की कोशिशें जारी। शारजा के मुतादिद इलाकों में एशियाई फरोनोश की सुपर स्टोर्स तक तरसील ताहाल मुअत्तल। दुबई और दीगर रियासतों में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तूफानी बारिश के बाद दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट तातुल का शिकार। मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक, कामरान अकमल और उमर गुल एयरपोर्ट पर फंस गए। क्रिकेटर समेत मुसाफिर गुज़श्ता रोज एयरपोर्ट पर मौजूद। चारों क्रिकेटर्स लाहौर से बरास्ता दुबई ह्यूस्टन जा रहे थे। दूसरी जानिब कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की सुनी गई। मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी। कुछ देर में दुबई के लिए रवानगी। मदीना मुनव्वरा से बरास्ता कुवैत दुबई जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर 2.5 दिन तक कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे रहे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की विमेन टीमों की वनडे सीरीज। कराची में मेहमान टीम ने पहले मैच में 113 रन से कामयाबी हासिल कर ली। वेस्ट इंडियन विमेन टीम ने मुकर्ररा 50 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर 269 रन बनाए। हेली मैथ्यूज के शानदार 140 रन, सादिया इकबाल और तूबा हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी टीम हदफ के ताक़ुब में 156 रन पर आउट हो गई।